टीवीएस ने बिल्कुल ही कमाल कर दिया। अगर आपने इनका लॉन्च इवेंट देखा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि RTX 300 की जो प्राइस इन लोगों ने रखी है ना, दैट इज़ टोटली अनबिलीवेबल। इस बाइक में आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं, ऐसी कैपेबिलिटीज़ मिलती है, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ सुनकर ना मैंने लास्ट में एक्सपेक्ट किया था कि इसकी जो प्राइस है ना वो तो भाई आराम से 2.7 2.8 तक पहुंच जाएगी। बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग जब मैंने फाइनली इनकी प्राइस सुनी। केवल 2 लाख रुपए से इनकी प्राइस शुरू होती है। एंड पहले जो हमें एक्सपल्स 210 सस्ती लग रही थी ना, वो भी अभी एक्सपेंसिव लग रही है कंपेयर टू दिस मशीन। पता नहीं कैसे किया टीवीएस वालों ने, लेकिन जो भी हो, द बाइक इज़ टोटली वैल्यू फॉर मनी। जिस तरीके की कैपेबिलिटीज़, जिस तरीके के फीचर्स, जिस तरीके का इंजन आपको इतने सस्ते प्राइस में मिल रहा है ना, आपको और किसी ब्रांड के अंदर इस बजट में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगे। चलिए अभी थोड़ा डिटेल्स पर आते हैं। तो इस RTX 300 में आपको टोटली 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, बेस वेरिएंट, टॉप वेरिएंट एंड इनका स्पेशल वेरिएंट है विच इज़ कॉल्ड एज BTO वेरिएंट। इनमें डिफरेंसेस की बात करो तो बेस वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है, चाहे आपका वो ट्रैक्शन कंट्रोल हो, क्रूज कंट्रोल हो या फिर राइडिंग मोड्स हो, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, जैसे कि अगर आपको 5 इंच का पूरा TFT डिस्प्ले चाहिए जिसमें स्क्रीन मिररिंग वगैरह आती है, और अगर आपको DRLs के साथ हेडलैम्प्स वगैरह चाहिए अलॉन्ग विद द क्विक शिफ्टर, तो वो सब कुछ आपको टॉप वेरिएंट में मिलेगा जिसकी प्राइस है 2.14 लाख रुपीस। देन BTO वेरिएंट के अंदर आपको क्या है कि एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेंगे। 2.3 लाख रुपए इनकी इसकी प्राइस है। वहाँ पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया जाएगा और ब्रास कोटेड चेन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इतने सस्ते प्राइस के अंदर मिलेगा। तो तीनों वेरिएंट्स जो है ना वो अलग अलग कैटेगरी वाले यूजर्स को टारगेट करते हैं, और तीनों की प्राइस प्रॉपर जस्टिफाइबल वे में रखी है। और भी अगर आपको थोड़े से डिटेल्स चाहिए तो इसमें आपको ऑल न्यू RTX D4 इंजन मिलेगा, जो कि 299 सीसी का इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है पीक पावर ऑफ अराउंड 35 bhp एट अराउंड 9000 RPM, और 28.5 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा एट अराउंड 7000 RPM। और इसके साथ ना आपको स्लीपर क्लच का ऑप्शन भी मिलता है, और गियर बॉक्स आपको 6 स्पीड वाला मिलेगा अलॉन्ग विद द क्विक शिफ्टर। तो इतने सस्ते प्राइस में क्विक शिफ्टर कौन दे रहा है आपको? कोई भी नहीं। साथ ही साथ ये लिक्विड कूल्ड वाला सेटअप है, यानी कि आप इसमें लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग विदाउट एनी इश्यूज कर सकती हो। कोई भी हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आने वाली है। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 5 इंच का TFT डिस्प्ले आपको मिलेगा, और ये डिस्प्ले काफ़ी एडवांस है। इसमें आपको स्क्रीन मिररिंग, मैप्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। साथ ही साथ इसी के अंदर आपको अलग अलग राइडिंग मोड्स मिलेंगे, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी भी इसमें आपको मिलती है, और साथ ही साथ आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वो सब कुछ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 390X में मिलते थे ना, वो सारे की सारी चीज़ें आपको इतने सस्ते प्राइस में इस पर्टिकुलर बाइक के अंदर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लुक्स के बारे में भी बात की जाए तो जो कॉन्सेप्ट मॉडल हमने बहुत पहले देखा था, वैसा ही सेम टू सेम डिज़ाइन आपको प्रोडक्शन मॉडल के अंदर भी दिया गया है। डिज़ाइन बहुत ही मस्त लग रही है। 5 आपको कलर ऑप्शंस मिलेंगे, और पांचों कलर्स के अंदर द बाइक लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत मस्त आपको इसमें कट्स एंड क्रीजेस मिलेंगे। पैनल्स को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है। जो टायर्स है, जो सीट की विड्थ है, सब कुछ आपको एक परफेक्ट ADV डिज़ाइन के अंदर ही देखने को मिलेगा। सो लुक वाइज आई पर्सनली लाइक इट अ लॉट, इवन मोर देन द KTM एडवेंचर 390X। बाकी कैपेबिलिटी की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया कि इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग। जिनको भी हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है ना, उनके लिए सबसे मस्त रहेगा। साथ ही साथ आपको 19 इंच के व्हील्स मिलेंगे फ्रंट में, और पीछे की साइड में 17 इंच के व्हील्स आते हैं, एंड दीज आर ड्यूअल पर्पस टायर्स। तो नॉर्मल सॉफ्ट रोडिंग, ऑफ रोडिंग आप सब कुछ इस बाइक के साथ कर सकते हो। बाकी USD फोक्स इसके अंदर आते हैं, जिसमें आपको डिसेंट लेवल ऑफ सस्पेंशन ट्रैवल भी मिल जाता है। तो मोटा मोटी इतना है कि फर्स्ट इंप्रेशन वाइज यार मुझे तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा मस्त लगी, एंड आई रियली डोंट थिंक कि इससे बेटर ऑप्शन आपको इस बजट में मिल सकता है। लेकिन जल्दबाजी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिंस दिस इज़ अ फर्स्ट लॉट ऑफ अपाचे RTX 300, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट करो। जो रिव्यूज़ है ना उनको आने दो, कुछ महीने रुको, एंड आफ्टर वेटिंग फॉर फ्यू मंथ्स देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग दिस मोटरसाइकिल। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट लॉट वाली बाइक्स में यूजुअली बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हमने हीरो के साथ भी ये चीज़ देखी है, TVS के साथ भी हमने ये चीज़ देखी है। तो थोड़ा सा वेट करो, और अगर बाइक परफेक्ट कंडीशन में है, एवरीथिंग इज़ गुड इनफ, देन यू कैन डेफिनेटली परचेज इट। बाकी रिफाइनमेंट लेवल वाइज वगैरह ये गाड़ी कैसी होगी मुझे रियली पता नहीं है, कुछ टेस्ट करके देखना पड़ेगा। बट आई रियली होप कि TVS अपने पुराने मिस्टेक्स को फिर से इस बाइक के अंदर ना दोहराए। दे शुड फोकस ऑन द रिफाइनमेंट लेवल।
जो भी हो ज़रूर से मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन में आपको ये बाइक कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।